Good evening, my dear friends. In this video lecture, we are going to learn want to oblique wants. So, without further delay, let's get started. आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं want to और wants to. इससे रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कहीं से कहीं तक भी कोई भी सेंटेंस इन फ्यूचर आपके सामने आता है तो उसको इजीली आप इंग्लिश में बोल पाएं, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं want to और wants to। इसके बाद आपका B1 का यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बोलते हैं 2 + B1, इसको ही हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो कि क्लास 10th से रिलेटेड टॉपिक भी है नॉन फाइनाइट वर्ब का। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे चैनल पे भी, आप विजिट कर सकते हैं साई इंग्लिश क्लासेस फेसबुक पेज पे, तो ये वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी रेगुलरली। आज से हम एक नई यहाँ पे जो हमारे द्वारा एक मुहिम यहाँ पे वो की जा रही है, या बोल सकते हैं एक इनिशिएटिव, एक पहल यहाँ पे एक मेथड पर डे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे पेज पे। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं साई इंग्लिश क्लासेज, जहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक सेंटेंस सिखाई जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए वॉन्ट्स टू, इसका मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? वांट मीन्स होता है चाहना, किसी चीज को आप चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस पे सेंटेंस सीखते हैं। देखिए वांट्स टू किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट और एनी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं या नेम्स आपको देखने को मिलते हैं तो प्लूरल में, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिनको बहुवचन बोलते हैं। ठीक, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि सर आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है? इस डाउट को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा। आई जो है, आई मैं होने को तो अगर नेचर से बात करूँ तो मैं तो एक ही हूँ, तो सिंगल हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसकी ग्रामेटिकली तो इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट टेक्स मोस्टली द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। ये ग्रामर में अगर बात करें मोस्टली ये प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेता है, इसलिए इसको हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से प्लूरल में डाल देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो एक चीज़ और है, यू भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कैसे? देखिए पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं। यू आपने देखा होगा, इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है योर सेल्फ भी होता है। सिंगुलर में जब हम बात करें तो सेल्फ आता है, और प्लूरल में जब बात करें तो सेल्फ जो आता है। अब ये कैसे पता चलेगा ये यू सिंगुलर है कि प्लूरल? देखिए क्लास में जब हम क्वेश्चन करते हैं, किसी एक व्यक्ति से अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे अगर पूछूं पर्टिकुलरली तो मैं बोलूँगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो किसी एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर क्लास की बात करूँ तो मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन ये रहता है, जैसे हम काम यहाँ पे कराते हैं तो उसके बाद हमारा एक सेंटेंस रहता है हैव यू डन योर वर्क। हैव यू इट मीन्स दिस यू इज नॉट पर्सनल, ये यू पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, पूरी क्लास से पूछा जा रहा है। ठीक, तो दूसरा होता है इम्पर्सनल। तो उम्मीद करता हूँ यू से संबंधित डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे सर एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, वो तो ठीक ही है। ठीक, बात करते हैं want to पे, ज़्यादा ग्रामर की बात ना करते हुए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश हमारा मेन उद्देश्य है। अब देखिए कैसे हम इस पे बनाएंगे want to और wants to पे सेंटेंस। आपको कुछ नहीं करना है, अपने बारे में अगर बोलना है तो I want to play, मैं खेलना चाहता हूँ, B1 लगाना है। I want to go there, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। I wanna learn English, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैंने वाना क्यों बोला? want to को ही शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? वाना बोल देते हैं। want to को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? वाना बोल देते हैं। ठीक, स्पोकन में वाना बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली बात करें तो want to ही हम बोलते हैं। I wanna play cricket, I wanna dance, I wanna sing, I wanna play, I wanna teach, I wanna learn English,
तो इस टाइप से आई वाना का यूज कर सकते हैं। आई वांट टू के बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब देखिए एक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें स्टूडेंट्स के लिए, हमारे ये वांट है, ये चेंज होगा। अगर इसी को हम सिंगुलर में करें तो ही वांट्स हो जाएगा। तो ये जो वर्ब चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर यही टेंस में पास्ट में चले जाएं तो वांटेड हो जाएगा। ये हमारी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज हो रही है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। बट 2+B1 मैंने कहा आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, तो ये चेंज नहीं हो रही है, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में 3 चीज़ें होती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। ऑलरेडी बता चुके हैं, चैनल पे भी वो वीडियो अपलोड कर रखी है और पेज पे भी। अगर आपने अभी तक हमारा पेज फॉलो नहीं किया है साई इंग्लिश क्लासेस, तो आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एक से बढ़कर एक मज़ेदार मेथड। कहीं से कहीं तक आपको ये मेथड्स नहीं मिलने वाले, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अपनी मेहनत के दम पे ये अलग से मेथड्स बनाए गए हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स पर मेथड है, गुनगुनाते रहते हैं, गाने के माध्यम से भी इंग्लिश सीखते रहते हैं। बहुत आसान है, बस सिखाने वाला जो है वो पूरी आपको एक एक मेथड करके अगर आपको देता है तो आपको क्या करना है, वो आई वांट टू कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो वर्ब चार्ट आप वर्ब डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज वर्ब चार्ट हमने भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए, हमने बोला आई वांट टू हमने बोल दिया, तो इसके बाद हम इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए नेगेटिव में अब हम सेंटेंस बोलना चाहें, यहाँ पे V1 का यूज करना है, कुछ नहीं करना है। दूसरे में नेगेटिव हम बोलेंगे तो आई डोंट वांट टू, डू नॉट को डोंट कर देते हैं शॉर्ट में हम, ठीक। आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता। आई डोंट वांट टू राइट लेटर, मैं पत्र नहीं लिखना चाहता। आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर, ठीक। अब कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव में डू यू वांट टू, क्या करना है आपको, डू यू वांट टू, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। डू यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। डू यू वांट टू बाय अ पेन, क्या आप पेन खरीदना चाहते हैं। डू यू वांट टू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाना चाहते हैं। तो डू यू वांट टू क्या आप चाहते हैं, डू यू वांट टू को आप वांट टू ना बोल के डू यू वांना प्ले क्रिकेट, डू यू वांना डांस, डू यू वांना सिंग, डू यू वांना, आपको डू यू वांना के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। लास्ट मेथड आपका हो जाएगा क्या, डोंट यू वांट टू हो जाएगा लास्ट मेथड आपका। क्या हो जाएगा, डोंट यू वांट टू आपका लास्ट मेथड हो जाएगा। कैसे देखिए, डू यू नॉट वांट टू भी आप यूज कर सकते हैं। डू यू नॉट यहाँ पे लगेगा अगर आप अलग अलग करेंगे, अदरवाइज आप डू नॉट को डोंट एक साथ यूज कर सकते हैं। डोंट यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं। डोंट यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। डोंट यू वांट टू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी नहीं पीना चाहते हैं। डोंट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये 4 सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो हमें सिर्फ 2 सेंटेंसेस पे फोकस करना जरूरी है। वो क्या है, फर्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन। पहली चीज हमें जो सीखना है कि क्वेश्चन पूछना सीखना है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये सीखना है। तो आपको डू यू वांट टू बोलना है, उसमें आपको क्या बोलना है, डू यू वांट टू बोलना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, डू यू वांट टू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। या आई डू, या आई डू, आई वांट टू नहीं बोलना है, या आई डू, नो आई डोंट। अगला, इसी में अगर आप आंसर देना, दूसरी चीज हमारी क्या है, सेकंड थिंग विच वी नीड टू लर्न, दैट इज हाउ टू रिप्लाई करना हमें आना चाहिए। वो क्या कैसे करेंगे, जैसे किसी ने बोला क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, यस
आई डू। अब इसी को ये यस नो टाइप है, इसी में एक सेंटेंस और हमारा होता है जो WH से रिलेटेड होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की, यस नो टाइप और WH फैमिली, WH वर्ड्स। तो इसी के आगे आपको व्हाट वाई का यूज कर देना। देखिए मैं इसके आगे ना करके इसी को कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पे देखिए आप, डू यू वांट टू, ये इसके बाद क्वेश्चन मार्क इसी के आगे लगा दो। व्हाट डू यू वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू प्ले, आप क्यों खेलना चाहते हैं। व्हेन डू यू वांट टू प्ले, आप कब खेलना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू प्ले, आप कहाँ खेलना चाहते हैं। हाउ डू यू वांट टू प्ले, आप कैसे खेलना चाहते हैं। विद whom डू यू वांट टू प्ले, आप किसके साथ खेलना चाहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कीवर्ड। और इसके बाद आपको डू यू वांट, ये सेम सेंटेंस है, और यू वांट टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पॉजिटिव है, उसी के आगे डू लगा दीजिए। इंटेरोगेटिव हो जाएगा यस नो टाइप, उसके आगे WH वर्ड्स लगा दिए। तो ये आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट होल आंसर जिसमें हमको देना होता है। देखिए व्हाट डू यू वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। What do you want to speak? I want to speak in English. I want to speak English. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। इस टाइप से what का आपको आंसर देना है ऑब्जेक्ट। what का यूज क्यों किया जाता है? Why do we use what? To find an object. what और whom का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। where अगर क्वेश्चन में आपको दिया है तो आपको प्लेस बताना है। where do you want to go? I want to go there, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go to Almora, मैं अल्मोड़ा जाना चाहता हूँ। why do you want to go? अल्मोड़ा क्यों जाना चाहते हैं? why do you want to go to Almora? अल्मोड़ा क्यों जाना चाहते हैं? because I have some urgent work, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है। why is used to ask रीजन, कारण पूछने के लिए। और इसके अलावा when is used to know टाइम, टाइम अगर आप जानना चाहें तो उसके लिए when का यूज किया जाता है। how पूछा जाता है, how अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो मैनर के लिए किया जाता है यूज। तो कैसी लगी आप आज की वीडियो, आपको ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।